अस्सलामुअलैकुम। आज की इस टेक्निकल वीडियो में हम बात करेंगे जी VFD के बारे में। VFD बेसिकली एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है। तो ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है और जो हमारे सोलर सिस्टम के ऊपर पंप चल रहे हैं और जो सोलर सिस्टम का इन्वर्टर है उसकी सेटिंग और इस VFD की सेटिंग जो है वो किस तरीके से की जाती है। जो हमारे भाई गल्फ़ में आना चाहते हैं, जो इलेक्ट्रिशियन हैं उनके लिए इस वीडियो में काफ़ी कुछ है सीखने के लिए, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इससे आपको VFD की सेटिंग जो है वो सीखने को मिलेगी कि किस तरीके से हम इसकी सेटिंग करते हैं। ये एक डिवाइस है जो कि पंप की जो स्पीड है उसको कंट्रोल करती है कि जितना पानी यूज़ होगा आगे उसी हिसाब से पंप की स्पीड को कम या ज़्यादा करती है, और कौन से पंप को ऑन करना है। इसके साथ 6 पंप कनेक्टेड हैं और इसका जो मॉडल है वो भी अभी हम आपको बताएंगे कि कौन सा जो है। सबसे पहले ये आप देखें कि ये श्नाइडर कंपनी है इलेक्ट्रिक, उसकी ये डिवाइस है VFD और ये 7.5 kV की है। इसका सबसे पहले आपको डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, तो इसकी जो फ़र्स्ट सेटिंग है वो आज हम आपको सिखाएंगे। जो ड्राइव की फ़र्स्ट सेटिंग है वो सिखाएंगे। ये इसका मेन है, कंट्रोल पैनल है, ये नीचे पंप के साथ लगी है। ये पंप की जो आप सेटिंग है देख सकते हैं। पंप की जो स्पेसिफिकेशन है कि उसमें 60 हर्ट्ज़ उसकी फ्रीक्वेंसी है और 3500 RPM उसकी स्पीड है। पावर 7.5 kV है। हेडर है, फ्लो रेट है वो कितना है, सारा स्पेसिफिकेशन है। इसी के मुताबिक जो है हम सिंपली जो है इसकी सेटिंग करेंगे। ये 6 पंप हैं जो इसके साथ कनेक्टेड हैं। तो आइए इस बॉक्स को ओपन करके आपको अंदर VFD दिखाते हैं जी। तो ये हमारी मेन VFD है जो कि अंदर काम कर रही है यहाँ पर। अब यहाँ से भी इसकी सेटिंग की जा सकती है। बाहर इसका मेन लगा हुआ है Altiver 61 श्नाइडर इलेक्ट्रिक 7.5 kV 10 HP की है। 380 से 480 वोल्ट जो हैं इसमें इलेक्ट्रिक आ रही है करंट। तो आइए इसकी सेटिंग। VFD के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसकी जो है स्पेसिफिकेशन आपको चेक करा देते हैं इधर से भी कि मॉडल कौन सा है। ये देखें, इसमें अभी ये स्केप का बटन आपने प्रेस करना है। तो ये आगे है ड्राइव मेन्यू, असेस लेवल, ओपन सेव एज, पासवर्ड, लैंग्वेज। ये 5 ऑप्शन दे रहा है, उसके नीचे नहीं आ रहा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसका असेस लेवल जो है इसको चेंज कर लेना है। इसके ऊपर जाके इसको प्रेस करेंगे तो ये बेसिक पे है, आप देख रहे हैं। इसको स्टैंडर्ड, एडवांस या एक्सपर्ट। बेसिक में क्या है कि इसने आधे फंक्शन जो हैं वो हाइड किए हुए हैं, आपको शो नहीं कराता, ताकि अगर कोई दूसरा बंदा जिसको इसके बारे में नॉलेज नहीं है वो इससे छेड़ाछाड़ी भी करेगा तो फंक्शन ख़राब नहीं होंगे। जैसे ये देखें, ये ड्राइव मेन्यू को ओपन किया तो ये 1.1 है, उसके बाद 1.2 है, 1.3 है और उसके नीचे फिर 1.11 आ गया। इसके नीचे 1.4 होना चाहिए था, वो ऑप्शन नहीं है सेटिंग के नीचे। और ये 12 ऑप्शन है और उसके बाद 13 भी नहीं है, आधे फंक्शन इसके हाइड हैं। तो उनके लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसका असेस लेवल जो है चेंज करना है। असेस लेवल को आप एक्सपर्ट पे कर दें। एक्सपर्ट पे करने के बाद अभी हम आपको दिखा देते हैं कि इसकी जो है, ये देखें, ड्राइव मेन्यू पे आए सब। आज हम इसका जो फर्स्ट मेन्यू है ड्राइव मेन्यू, इसी के बारे में मुकम्मल बताएंगे। अभी नीचे देख रहे हैं, पहले सिर्फ लैंग्वेज तक आ रहा था, अभी इसके नीचे भी ये 2 ऑप्शन आ गए हैं, मॉनिटरिंग कॉन्फ़िगरेशन और डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हमने इसका असेस लेवल जो है वो चेंज कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके सिर्फ पहले मेन्यू, ड्राइव मेन्यू के बारे में बात करेंगे। इसमें टोटल दे सकते हैं आप, ये अभी पहले नहीं थे, ये सारे फंक्शन आ रहे थे। 1.3 तक आ रहा था सेटिंग के नीचे, उसके नीचे 1.4, 5 ये नहीं आ रहे थे, अभी सारे शो हो रहे हैं। हिडन जो थे वो असेस पॉइंट चेंज करने से सारे आ रहे हैं। ये इसके टोटल 14 ऑप्शन हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है ये आइडेंटिफिकेशन, जिससे आपको इसका पता चल जाएगा ये हमारे पास ड्राइव कौन सी लगी है। ये लिखा है ATV61HU, ये 7594, ये इसका मॉडल है। 7.5 kV जो है किलोवाट और 10 हॉर्स पावर
जो इसकी करंट है 380 वोल्ट। बाकी इसका सॉफ्टवेयर वर्जन कौन सा है ये आप देख सकते हैं पूरा इसमें पूरी। तो आज अभी जो है इसका जो पहला फंक्शन है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि ड्राइव मेन्यू में सबसे पहले है सिंपली स्टार्ट। तो आइए इसको क्लिक करते हैं। ये सबसे पहले आपको बता रहा है कि आपका 2 फेस है या 3 फेस है। 2 फेस में चल रहा है। इसके अलावा जो भी इसके फंक्शन हैं, स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है इसमें, रेटेड मोटर पावर 10 हॉर्स पावर की है, मोटर वोल्टेज 380 वोल्ट के हैं, रेटेड मोटर करंट कितना है 15 एम्पेयर है, मोटर फ्रीक्वेंसी कितनी है मैक्सिमम, रेटेड मोटर स्पीड कितनी है 3500 आरपीएम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 72 हर्ट्ज़ है, ऑटो ट्यूनिंग डन, ऑटो ट्यूनिंग स्टेट डन, स्टेटस जो है इसका। इसके अलावा ये जो है PH रोटेशन ये है कि आपको वो क्लॉकवाइज चले या रिवर्स चले एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ये है इधर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इधर से अगर ABC है अगर AC भी कर देंगे तो वो रिवर्स मोटर चलना शुरू हो जाएगी। ये मोटर कितनी, उसका टेम्परेचर कितना है, गर्म तो नहीं हो गई, वो है एक्सलेरेशन, यानी कि जब आपका पंप जो है वो बिल्कुल बंद है, आपने स्टार्ट किया है तो जो आपने फ्रीक्वेंसी प्रेशर रखा हुआ है वो उस टाइम तक जाने, एक दफ़ा फुल स्पीड से पंप चलेगा तो कितनी देर के लिए चले, वो 3 सेकंड है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से जितना करना चाहें, क्योंकि हमने 3 सेकंड ही रखा हुआ है। इसके साथ डी एक्सलेरेशन है। उसके बाद लो स्पीड है, कितनी मैक्स कम से कम कितनी स्पीड पे चले, वो 25 हर्ट्ज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा 60 हर्ट्ज़ तक ये अपनी स्पीड, इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि रेटेड हमारी मोटर का 60 है तो इसलिए 60 रखा हुआ है। ये VFD यूज़ होता है मोटर के साथ। ये 6 पंप हैं, इनको ऑटोमेटिकली ये कंट्रोल करता है, कौन से जितना पानी का यूज़ होता है उसी हिसाब से ये मोटर की स्पीड जो है उसको कम ज़्यादा करता है। आप देख सकते हैं जितना पानी का फ्लो हो रहा है। ये PID फ्रिक्वेंसी 3000 हमने रखी हुई है कि 3 बार तक इसका प्रेशर है। मोटर की स्पीड अभी कितनी है और मोटर का करंट कितनी ले रही है, ये पूरा इसमें शो करा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो दूसरा ऑप्शन है ड्राइव मेन्यू का, जो सेकंड लेवल है मॉनिटरिंग, उसके बारे में बात करेंगे, इसी तरह सब के बारे में। तो इसकी सेकंड वीडियो मॉनिटरिंग वो भी ज़रूर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।